न्यूज 43 खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे नजफगढ़ की बेटी कही जाने वाली रितु दहिया कुंडू जी से। और फिर ये जो नए नए नेता निकल के आ रहे हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, चीजें के चुनाव में जो लोग साथ घूमते हैं वो 500-500 हजार रुपए लेकर साथ घूम रहे हैं। चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, लेकिन हमारे नजफगढ़ के लिए करने वाला कोई भी नहीं है। जितनी भी पार्टी के लोग हैं वो सारे निकम्मे ही निकले हैं। ये खुद काम करेंगे नहीं और मुझे काम करने नहीं देंगे। राजनीति को बदलने आ रही हूँ। मैंने लोगों के दिलों में जगह बना ली है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और दिलों में जगह बनाने वाला तो वैसे ही जीत जाता है। रितु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अखिलेश जी। रितु जी, हमारी ऑडियंस आपका परिचय आपके शब्दों में सुनना चाहेगी। मेरा परिचय, मैं नजफगढ़ की बेटी रितु दहिया कुंडू हूँ और काफ़ी समय से नजफगढ़ के लिए काम कर रही हूँ। उन समस्याओं के लिए काम कर रही हूँ जिन समस्याओं के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह भी हो सकता है। सिर्फ शिकायतों के माध्यम से लोगों के काम एक आम इंसान करा सकता है। तो ये मेरी एक पहल थी और आज ये बहुत सक्सेसफुल हो गई है। लोगों को बहुत इसका फ़ायदा हुआ है और लोग काफ़ी जागरूक भी हुए इसकी वजह से। कोई एक ऐसी शिकायत जिस पर काम हुआ और आपको अच्छा लगा हो, वो आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 हैं, मैं 2 बता सकती हूँ, 2 बता देती हूँ। एक तो ढासा स्टैंड मेट्रो स्टेशन के सामने जो टॉयलेट है वो उसका दरवाज़ा 6 महीने से नहीं लगा हुआ था और वो दरवाज़ा स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। सिर्फ उसको वहाँ से उठा के लगाना था, जिसमें 250 रुपये लगने थे मात्र। लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं दिया ना, मतलब सबकी आंखें बंद थी, नेताओं की लगा लो या फिर ये जो नए नए नेता निकल के आ रहे हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, इनको भी दिखाई नहीं दिया। इनको समस्या दिखाई नहीं देती, वोट दिखाई देती हैं। तो उसकी आवाज़ हमने उठाई और उसके बाद जब वो दरवाज़ा लगा तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और एक समस्या हमारी थी कि मकसूदाबाद कॉलोनी की थी, जहाँ पर पिछले 4 साल से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। दिल्ली जल बोर्ड पीडब्ल्यूडी का नाम ले रहा था, पीडब्ल्यूडी एमसीडी का नाम ले रहा था, तो सब एक दूसरे पे थोप रहे थे। तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि हाँ, विधायक भी आए थे 4 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, और उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। गली में पानी भरा था 4 साल से, अखिलेश जी आप समझ सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने फिर जब एमएलए ऑफिस कॉल किया तो उन्होंने हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। वो प्रॉब्लम हमने डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करके जब सॉल्व करवाई तो वहाँ के सारे लोग, मुझे उन्होंने बुलाया भी, और मतलब वो जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे वहाँ से मिली थी उससे भी मुझे बहुत खुशी हुई कि जो काम कोई नहीं करा पाया वो नजफगढ़ की बेटी ने करा दी। नजफगढ़ में वार्ड 43S में अब आप एक प्रत्याशी के तौर पर सामने लोगों के आ रही हैं, तो राजनीति में आना कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं राजनीति करने नहीं आ रही हूँ, राजनीति को बदलने आ रही हूँ। मैं देश की बातें नहीं करती हूँ अखिलेश जी। देश बहुत बड़ा है और देश के लिए करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे नजफगढ़ के लिए करने वाला कोई भी नहीं है। हमने जिन्हें विधायक बनाया वो कभी यहाँ दिखाई नहीं देते, जिन्हें सांसद बना दिया वो कभी यहाँ दिखाई नहीं देते। कभी वो लोग लड़ाई इस चीज़ के लिए नहीं लड़ते हैं, नहीं ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा। लेकिन जब किसी चीज़ का उद्घाटन की बात आती है तो नहीं, ये उद्घाटन मैं करूँगा, ये उद्घाटन मैं करूँगा। तो राजनीति, ये जो नजफगढ़ की गंदी राजनीति है ना, सिर्फ इसको ख़त्म करने की तरफ ये मेरा पहला कदम है, ये नगर निगम चुनाव। और जैसा कि आप जानते हो कि वो हम शिकायतों के माध्यम से लोगों के काम कराते आए हैं। यहाँ नेताओं को जब समस्याएं होने लगी कि जब मेरी शिकायतों पे काम होने लगे, क्योंकि जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो आप और हम जैसे ही हैं, वो कहीं दूसरे देश से नहीं आए हैं। उनको भी पता चलता है कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, सभी एमसीडी कर्मचारियों ने, सभी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने, दिल्ली जल बोर्ड ने। हाँ, फ्लड डिपार्टमेंट ने हमारा ज़्यादा साथ नहीं दिया क्योंकि वो एमएलए के ही अंडर काम करते हैं। इवन हमारी जो शिकायतें थी हम देकर आते थे, शिकायतें पढ़ के नोट कर ली जाती थी, लेकिन हमें रिसीविंग नहीं दी जाती थी। फिर उन शिकायतों पे काम हो जाता था और नाम ये हो जाता था कि यहाँ के विधायक द्वारा करवाया गया है। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, कर्मचारियों और जो अधिकारी थे उनके ट्रांसफ़र तक इन लोगों ने करा दिए। उन्होंने ये कहा कि रितु दहिया कुंडू की शिकायत पर काम नहीं होगा। ये मेरे लिए बहुत ही शॉक्ड था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की मैं, और इन नेताओं को मुझसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये खुद काम करेंगे नहीं और मुझे काम करने नहीं देंगे।
तो फिर तो आई थिंक आप भी समझ सकते हो कि हमारे पास ये राजनीति के अलावा और कोई दूसरा मुझे तो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है दूसरा तो आप मुझे बता दीजिए। राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों की देखें तो निगम पार्षद हमारे यहाँ पे अधिकतर बीजेपी के हैं और हमारे जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और जो हमारे सांसद हैं वो बीजेपी से हैं। अगर हम बात करें कि रितु दहिया कुंडू ने हर पार्टी के हर व्यक्ति को उसके गलत काम के लिए बेबाक तरीके से उसको चेताया है, तो अगर हम पार्टी की बात करें तो किस पार्टी की विचारधारा से रितु दहिया कुंडू सहमत होती हैं? पार्टी को मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वही पार्टी का नाम बढ़ा सकते हैं और वही गिरा सकते हैं। अभी हम बात करें तो वो पार्टी में हो सकता है कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ लोग बुरे भी होंगे। ये हमारा बैड लक ये है नजफगढ़ वालों का कि यहाँ जितनी भी पार्टी के लोग हैं वो सारे निकम्मे ही निकले हैं। तो बात आई विचारधारा की, आपने पूछा, लोग आए थे, नई पार्टी जो आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी जब आई थी तो कुछ एक अलग सा जोश आया था, बहुत सारे लोगों में आया था। मैं कहूँगी कि हाँ, थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी आ गया था कि कुछ बदलाव की शुरुआत हो रही है और बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरी फैमिली तक ने भी उनका पूरा साथ दिया। ठीक है, जो आज हमारे विधायक हैं इनको काफ़ी मालाएं पहनाई कॉलोनी वालों ने, सब कुछ किया, लेकिन जिस विचारधारा से ये लोग चले थे अब ये उस विचारधारा से थोड़े से डगमगा गए हैं, या फिर ये कहें कि जिनके विचारधारा थी शायद उन तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं कि उनके विधायक क्या कर रहे हैं, उनके निगम पार्षद क्या कर रहे हैं, उनके सांसद क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई एक हेड सिर्फ ये देखने के लिए भी बैठाना चाहिए कि ये जो नीचे आपने छोड़ दिए ये कुछ काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक निर्दलीय के तौर पर ही आप ये चुनाव अपना लड़ना पसंद करेंगे या कुछ और आपकी रणनीति है जिसको अभी आपने खुलासा नहीं किया है? देखिए, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग काम करते हैं और ये सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इवन आपको पता है, मुझे तो नहीं पता था ये सब चीज़ें कि चुनाव में जो लोग साथ घूमते हैं वो 500-500 हज़ार रुपए लेकर साथ घूम रहे हैं नेताओं के। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो आपको किसने बताया कि लोग 500-500 रुपए में साथ घूमते हैं? मुझे लोगों ने ही बताया कि ऐसा भी होता है, बट मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे कभी ये भी नहीं कहा है कि हमें ना 10 रुपये मतलब चाय ही पिला दो। इवन कुछ ना कुछ आते हैं तो सुबह यही ले आते हैं कि लो बहन हम लेकर आए हैं, जलेबी खा लो, ये कर लो। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी चीज़ है कि ये लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और मतलब चुनाव में जीत या हार मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। मैंने लोगों के दिलों में जगह बना ली है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और दिलों में जगह बनाने वाला तो वैसे ही जीत जाता है। जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का सोचना ये है कि राजनीति ही क्यों चुनी गई, और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर हमारे जैसे लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं। और मेरा साथ देकर आप सिर्फ मेरा साथ नहीं दे रहे हो, आप अपना खुद का साथ दे रहे हो, अपने बच्चों का साथ दे रहे हो, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए उन्हें ये शिक्षा दे रहे हो कि बिना किसी की जी हुजूरी किए हुए, बिना लाखों करोड़ों रुपए हुए हम काम भी कर सकते हैं, हम चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ नजफगढ़ की बेटी कही जाने वाली रितु दहिया कुंडू। अगर आपके मन में भी इनके लिए कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अगले इंटरव्यू में उस सवाल को इनसे जरूर पूछकर उसका जवाब जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें